बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो की तस्वीर सही नज़र नहीं आ रही तो काइंडली आप सेटिंग में जाके, इसी वीडियो की सेटिंग में जाके आप 720 की रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लें। 720 की आप सेटिंग में जाके, मैंने लिंक सारा समझाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। नहीं तो आपको पता होगा कि वीडियो की सेटिंग में जाके उसकी रेजोल्यूशन जो है वो 720 कर दे तो आपको वीडियो की तस्वीर बिल्कुल साफ़ नज़र आ जाएगी। तो इसके अलावा आज मेरा टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर का लेसन नंबर 5 है, जैसे कि आप पिक्चर से देख सकते हैं। और द पीस ऑफ स्ट्रिंग, इसका जो मेन करैक्टर है, मैं इसके पहले चेंज कर लूँ। मेन करैक्टर इसका जो है ये ह्यूबर्ट है, HUBERT। मेन करैक्टर इसका ह्यूबर्ट है, ठीक है। इसमें 2-3 बंदे हैं, लेकिन जो इसका मेन करैक्टर है वो ह्यूबर्ट है। ह्यूबर्ट के बारे में क्वेश्चन आता होता है। और दूसरा इसका जो करैक्टर है वो मनाना है, MANA और NA, ठीक है। अच्छा, ये पीस ऑफ स्ट्रिंग, जैसे आपने बाकी लेसन सुने हैं तो आपको पता होगा कि मैं सबसे पहले टॉपिक क्लियर करता हूँ, टॉपिक के बाद मैं लेसन को पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो द पीस ऑफ स्ट्रिंग, पीस कहते हैं टुकड़े को, ठीक है। इसमें पीस में आप देख ले, PI होता है और PACE पीस, ये दोनों पीस है। ये PICE पीस टुकड़ा है और PEACE पीस जो अमन को कहते हैं, ठीक है। आप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहते हैं डोरी को, CORD, कार्ड, डोरी जो होती है, रस्सी जिसे आप कह ले। हाँ जी, तो इस तरह द पीस ऑफ स्ट्रिंग एक रस्सी का टुकड़ा। आपको मैंने 2 करैक्टर लिखवाए हैं, मैं इसको रेज करके, तो ये 2 करैक्टर आपके पास रहते हैं, ह्यूबर्ट और मनाना का, ठीक है। ये NA यहाँ पे, ये ह्यूबर्ट और मनाना, ये 2 करैक्टर है इस स्टोरी में, ठीक है। ह्यूबर्ट जो इसका मेन करैक्टर है और मनाना जो सेकंड पे इसका इंपॉर्टेंट करैक्टर आएगा। तो एक ऐसे शख्स की कहानी है जो कि इंतहाई सादा, दयानतदार, ईमानदार, और आप ऐसे कह लें कि इसे दुनिया के फ़रेब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उस पर एक इल्ज़ाम लग जाता है चोरी का। अब ऐसा इल्ज़ाम जो उसने वहम गुमान में भी नहीं किया होगा। जब इंसान सच्चा हो ना, तो अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए वो अपनी इज़्ज़त तक दांव में लगा देता है। लेकिन दिल का सच्चा, दिल से मासूम होना, लेकिन लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। तो अब ये अपना सिला जो है लोगों से तो मांग नहीं सकता, तो खुदा की ज़ात जो है वो उसका सिला उसे ज़रूर देती है। खुदा की ज़ात नीतों की वो आगे से आपको सिला देता है। तो एक ऐसे शख्स की कहानी है ये, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी ईमानत, दयानत और सच्चाई और इंतहाई खुलूस के साथ गुजारी। और उस पर ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ में जब वो बूढ़ा शख्स था, उसमें उस पर दाग लगता है, और ऐसा दाग लगता है जिसको वो अपने दिल के साथ लगा लेता है, और इसी गम में उसकी मौत भी हो जाती है। तो इस शख्स की कहानी, एक स्टोरी जो एक स्ट्रिंग की स्टोरी है, एक रस्सी की स्टोरी है, उसकी जो है ना एक बेगुनाही साबित करने के लिए फिर खुदा ने क्या किया, और इस पूरे लेसन में रस्सी की कैसे मुगालता पड़ा, कैसे उसके साथ क्या अंजाम हुआ, वगैरह वगैरह, इस सारी में डिटेल में हम देखेंगे इस स्टोरी में। तो मैं चलता हूँ, स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। द पीस ऑफ स्ट्रिंग, आपको बताया ह्यूबर्ट और मनाना इसके मेन करैक्टर हैं। तो ह्यूबर्ट वो शख्स है जो इस शख्स पे, जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, और मनाना वो शख्स है जिसे मुगालता हुआ, जिसने इस पे इल्ज़ाम लगाया। बाकी बातें सारी स्टोरी के अंदर हैं। तो इस स्टोरी में इंशाल्लाह ताला आप ट्रांसलेशन भी देखोगे, पंक्चुएशन, MCQs, ग्रामर और क्वेश्चन आंसर वगैरह सारा कुछ मैं डिटेल से क्लियर करूँगा। और आपको मैं हमेशा की तरह बताता चलूँ कि जो आपको ग्रीन नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है, ठीक है। ये पूरी स्टोरी में जितने भी आप देखोगे यहाँ तक, ये सारी ग्रीन वाली सारी इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है। ये सारे पास पेपर्स की हैं, ठीक है, सारे बोर्ड्स की हैं। और इसके अलावा जो येलो हैं ये पंक्चुएशन आती हैं, ठीक है। ये पंक्चुएशन आपको पता है फर्स्ट ईयर में, जिसमें कामा, फुल स्टॉप वगैरह लगाने होते हैं, तो ये पंक्चुएशन है। और पंक्चुएशन को भी आप अलग से सीख सकते हैं, मैंने 1 बाय 1 सारे लेक्चर इस पर अपलोड किए हुए हैं। और स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। द पीस ऑफ स्ट्रिंग। एट द एंड ऑफ मार्केट डे, एंड इख्तिताम, मार्केट मंडी का, बाज़ार का, डे दिन, तो मंडी लगती है सुबह के वक्त। तो जब उसका इख्तिताम हुआ, द रिच पीपल विद देयर व्हीकल्स, रिच पीपल अमीर लोग, विद देयर व्हीकल्स, व्हीकल्स वैन्स गाड़ियाँ, ऑफ ऑल काइंड्स हर किस्म की, अमीर लोगों के पास हर किस्म की गाड़ियाँ, कार्ट्स छकड़े, गिग्स टांगे, वैगन्स, वैगन गाड़ी जो होती है सवारी के लिए यूज़ होती है, डंप कार्ट्स, डंप कार्ट्स, द वैन विच टेक रबिश, ऐसी गाड़ी जो गंद वगैरह लेके जाती है, डंप कार्ट्स वो होती है, ठीक है।
गैदर्ड, ये सारी गाड़ियाँ अमीरों की भी, ये सारे देखे आप इसे, अमीरों की गाड़ियाँ भी, अमीरों की गाड़ियाँ और आल काइंड सारे गिग्स है, टंगे है, वैगन है, कूड़े की वाली गाड़ियाँ सारी इकट्ठी थी, क्योंकि जो मार्केट डे पे था तो उसमें हर किस्म के लोग आए हुए थे अपनी गाड़ियाँ लेके, और ये सारे के सारे इकट्ठे हुए थे एट अ ग्रेट बिग हॉल, एक बड़े से हॉल, एक बड़े से कमरे में इकट्ठे हुए थे फॉर अ ग्रेट मील, ग्रेट बड़े उम्दा, मील कहते हैं खाने को, दावत को। इस दावत के लिए फीस्ट भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, FEAST, फीस्ट। तो ये सारे जो है ना अमीर लोग, गरीब लोग, सारे हर किस्म के लोग जो थे एक बड़े से हॉल में जमा थे एक बड़ी दावत के लिए। देर वर चिकन्स, वहाँ पे चिकन्स, चिकन्स चूज़े, पिजन्स कबूतर, एंड लेग्स ऑफ मटन। देखिए मटन जो होता है वो बकरे का गोश्त होता है, इसी तरह बीफ, BEEF बीफ होता है, वो मोटा गोश्त होता है। और वहाँ पे चूज़े थे जो उस दावत में जो पकाए गए थे, चूज़े थे, कबूतर थे, लेग्स ऑफ मटन, बकरे की रानें, लेग्स ऑफ मटन, टांगे नहीं कह सकते, बकरे की रानें, इन द रोस्ट, रोस्ट भुने हुए थे, एंड एन एपिटाइजिंग ऑर्डर। देखिए चिकन्स थे, पिजन्स थे, लेग्स ऑफ मटन, ठीक है, ये सारा कुछ भुना हुआ था, एंड एन एपिटाइजिंग, 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 अपीलिंग, APPEALING, जो भी वर्ड आपको बताऊंगा ना काइंडली आप अपने पास बुक रखें, जो वर्ड सुनते जाएंगे आप अपनी बुक पे सेंडल एन करके उसे ऊपर लिख दे जो वर्ड आपको बता रहा हूँ। अपीलिंग है, अटेम्प्टिंग है, ठीक है, TEM टेम्पटिंग है, TEMPTING टेम्पटिंग है, और अटेनिंग है, ATTAINING अटेनिंग है, ठीक है, अट्रैक्टिंग है। 3-4 वर्ड आपको बता दिए, इसके साथ आप लिखते जाएं, किसी भी वर्ड को पेपर में रिपीट कर सकते हैं। एपिटाइज का मतलब होता है भूख बढ़ाना, अब भूख बढ़ाने वाली, एपिटाइजिंग ऑर्डर, ऑर्डर कहते हैं फ्रेगरेंस, स्मेल, एरोमा, 3 वर्ड आप लिख लें। फ्रेगरेंस है FRAGRANC फ्रेगरेंस, एरोमा AROMA एरोमा, स्मेल खुशबू। अब भूख बढ़ाने वाली खुशबू थी ऑफ रोस्ट भुनी हुई, बीफ मोटे गोश्त की, ठीक है, बीफ मोटा गोश्त है, सारा कुछ आपके पास भुना हुआ पड़ा हुआ था, ठीक है। सुन के भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों के मुंह में पानी आ चुका होगा। तो लीफ एंड ग्रेवी, लीफ सैलड जो होता है, सलाद है, सलाद के जो पत्ते थे, वैसे लीफ पत्ते को कहते हैं, तो यहाँ पे जो पत्ते हैं वो सलाद के पत्ते थे। लीफ एंड ग्रेवी, ग्रेवी कहते हैं शोरबे को, तो लीफ एंड ग्रेवी, सैलड, सलाद के पत्ते, और शोरबा, ड्रिपिंग, ड्रिपिंग, फ्लोइंग, टिपिंग, बह रहा था, ओवर द ब्राउन्ड स्किन, ब्राउन्ड भूरी, स्किन जिल्द थी, जो स्किन जिल्द आप देख रहे गोश्त वगैरह जो पड़े हुए थे, ठीक है, उसमें जो शोरबा था और सैलड के जो पत्ते थे वो बह रहे थे। विच इंक्रीज्ड, आप ये सब कुछ देख के ना, सुनने वाले भी और देखने वाले भी, ठीक है, सुनने वाले तो हम हैं और जो देखने वाले हैं जिन्होंने उस दावत का लुत्फ उठा रहे थे। विच इंक्रीज, उसने बढ़ा दिया, द एपिटाइट, भूख को, एंड मेड एवरीबॉडीज माउथ वाटर, और हर बंदे के मुंह में वाटर, पानी आ गया। एवरीवन टोल्ड हिज अफेयर्स, एवरीवन हर एक ने, टोल्ड बताए, हिज अफेयर्स अपने अफेयर्स, अफेयर्स मामलात, हिज परचेजेज अपनी परचेज, उसने परचेज क्या किया, उसने बाय क्या किया, एंड सेल्स और सेल क्या किया, ठीक है, अपनी परचेजेज, अपना खरीदो फरोख्त आप कह लें, परचेज कहते हैं बाय को, सेल्स कहते हैं सेल करने को, बेचने को, तो हर किसी ने अपनी अपनी खरीदो फरोख्त की बात की। द डाइनर्स, डाइनर्स जो ईटर्स थे, जो खाने वाले थे, डिस्कस्ड उन्होंने बहस की, डिस्कस किया, द क्रॉप्स फसलों पे, एंड द वेदर मौसम पे, विच वाज फेवरेबल, फेवरेबल, सूटेबल कौन सा मुनासिब था, फॉर द ग्रीन थिंग्स, ग्रीन थिंग्स, ग्रीन लीव्स आप कहते हैं, क्रॉप्स आप कह सकते हैं, फसलों के लिए, सबज चीज़ों के लिए, फसलों के लिए कौन सा मौसम मुनासिब है, बट नॉट फॉर वीट, और कौन सा नहीं मुनासिब फॉर वीट, वीट कहते हैं गंदम को। तो ये सारा कुछ वो डिस्कस कर रहे थे। सडनली, अचानक से, एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट, अब सारे लोग खाने में मसरूफ़ थे, तो अचानक से साउंड ऑफ ड्रम बीट, ड्रम ढोल की, बीट कहते हैं बजने को, आवाज़, अचानक से ढोल बजना शुरू हो गया। कि जब भी कोई अनाउंसमेंट करनी होती है ना, जब कोई ऐलान होता है ना, तो मजमे में, बाज़ार में, किसी जगह पे भी जो भी गैदरिंग इकट्ठी हुई है, जो भी लोग इकट्ठे हुए हैं, तो सबको इतला देने का जो है ना तरीका ये होता है कि एक ढोल बजाना, ढोल की आवाज़ बजाना शुरू कर देते हैं, ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, ताकि सारे लोगों का रुख उनकी तरफ हो जाए। फिर जब सारे मतवज्जो हो जाते हैं, तब क्या होता है कि तब वो ढोल बजाने वाला जो होता है वो
मतवज्जो करने के बाद ऐलान करता है। अब ऐलान करने की खातिर जो है ये सारा काम किया जाता है। अब यहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, कोई ज़रूरी ऐलान करना था, तो सारे खाना खा रहे हैं, अचानक से ढोल बजने की आवाज़ आना शुरू की, मतलब वो लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करना चाह रहे हैं। तो सडनली द साउंड ऑफ ड्रम बीट, अचानक से ड्रम बीट ढोल की आवाज़ पे, इन द कोर्ट, कोर्ट कहते हैं सैन लान को, तो सैन में अचानक से ढोल बजने की आवाज़ पे एवरीबॉडी रोज़, राइज से रोज़ है, ठीक है, सेकंड बार पर रोज़, हर बंदा जो था रोज़ उठ खड़ा हुआ, फ्रॉम द सीट्स, अपनी नशिस्तों से, जगहों से उठ खड़ा हुआ, एक्सेप्ट सिवाय, एक्सक्लूड छोड़कर, अ फ्यू वंस चंद एक को, हर बंदा खड़ा हो गया सिवाय चंद एक के, हु स्टिल हैड द फूड इन दियर हैंड्स, हु स्टिल जिनके अभी तक हैड द फूड खुराक थी, इन दियर हैंड्स उनके हाथों में। अब वो लोग जिनके हाथों में खुराक थी वो तो बैठे रहे, लेकिन हर बंदा जो था वो अपनी जगहों से खड़ा हो गया, अपनी नशिस्तों से उठ खड़ा हुआ। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, आफ्टर जब ड्रम बीट ढोल की जो आवाज़ थी, मैं इसे जूम कर लेता ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए इसे। यहाँ ड्रम बीट हैड सीज्ड, जब ड्रम बीट ढोल बजने की आवाज़ होती, सीज्ड, सीज्ड कहते हैं स्टॉप को, रुक जाना, जब ढोल बजने की आवाज़ रुक गई, द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट, ड्रम बीटर जो ढोल बजाने वाला था, कॉल्ड आउट उसने पुकारा, ड्रम बीटर ढोल बजाने कॉल्ड आउट पुकारा, टू द पीपल लोगों को, हु वर नाउ अटेंटिव अलर्ट, जो अब मतवज्जो हो चुके थे, एंड इम्पेशेंटली ईगरली, EAGERLY ईगरली, कीनली KEENLY केनली, बड़ी बेसब्री के साथ, इम्पेशेंटली बड़ी बेसब्री के साथ, वेटिंग इंतज़ार कर रहे थे, फॉर हिम उसका, टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट डिक्लेरेशन होता है DECLARATION डिक्लेरेशन, ऐलान करना होता है। अब लोग इसकी तरफ मतवज्जो थे कि बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि वो अवामी ऐलान करे जिसके लिए ढोल बजाया जाता। इट इज़ हेयर बाय मेड नोन टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लेस, इट इज़ हेयर बाय मेड नोन, सारे का मतलब है आपको इतला दी जाती है, इट इज़ हेयर बाय मेड नोन, आपको मतला किया जाता है, आपको इतला दी जाती है, टू द इनहेबिटेंट्स जो सिविलियंस हैं, जो लोकल्स हैं, इनहेबिटेंट्स जो बाशिंदे हैं, ऑफ दिस प्लेस, इस जगह के, एंड इन जर्नल और कुल मिला के, टू ऑल पर्सन, वो सारे लोग, इन द मार्केट जो बाज़ार में है, डैट, अच्छा जो लोग हाल के सुन रहे हैं, और जहाँ तक मार्केट में जो आवाज़ आ रही है उसका कहने का मतलब ये है, आपको ये मतला किया जाता है कि जो लोग इस जगह के हैं, इस जगह के रिहायशी हैं, और वो लोग कुल मिला के जो बाज़ार में लोग हैं, उनको इतला दी जाती है, डैट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, व्हाट वाज द पब्लिक अनाउंसमेंट, क्वेश्चन आता होता है पेपर में, ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट क्या थी। अब पब्लिक अनाउंसमेंट क्या थी, अभी पब्लिक अनाउंस कर है, क्या अनाउंस कर है, अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द कलर ऑफ द पॉकेट बुक, दैट वाज लास्ट, क्या कलर था, ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, लेदर चमड़े की पॉकेट बुक, बटवा जो था एक काले रंग का चमड़े का बटवा, कंटेनिंग 500 शिलिंग्स, ये भी MCQs के लिए आप नोट कर लें, एक ब्लैक वाला भी और उसके अलावा 500 शिलिंग्स। हाउ मेनी शिलिंग्स वर देयर इन ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, कितने शिलिंग्स थे, 500 शिलिंग्स उनकी करेंसी है, करेंसी का नाम है, तो 500 शिलिंग जो थे उसमें, एंड सम बिजनेस पेपर्स, और कुछ कारोबारी कागजात हैं, और देख ले आप लेदर बुक में क्या कुछ है, एक तो 500 शिलिंग्स है, एंड सम बिजनेस पेपर, कुछ कारोबारी कागजात हैं, वाज लास्ट, वो बटवा गुम हो गया था, ऑन द रोड, सड़क पे, बिटवीन 9 and 10, 9 से 10 बजे, इन द मॉर्निंग, सुबह को। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड, फाइंडर जो सर्चर है, जो सर्च करने वाला है, जो ढूंढने वाला है, इज़ रिक्वेस्टेड, उसे दरख्वास्त की जाती है, टू रिटर्न, कि वो वापस करे, द सेम ऐसे ही वापस करे जिस तरह उसे मिले, टू द मेयर्स ऑफिस, मेयर के ऑफिस में, जो उनका हेड है उनके ऑफिस में जाके जमा करवाए, उनके ऑफिस में जाके उससे दरख्वास्त है कि वो वापस कर दे, और टू मिस्टर जेम्स, या फिर मिस्टर जेम्स को, या तो मेयर के दफ्तर जाके दे दे, या फिर मिस्टर जेम्स को दे दे, द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, और हु वाज मिस्टर जेम्स, एक तो मिस्टर जेम्स इस पब्लिक हॉल के केयर टेकर निगहबान जो है, देखभाल करने वाले, ठीक है। और एक इनके बारे में दो चीज़ें आप देख लें, जैसे MCQs आता है, हु वाज द केयर टेकर ऑफ पब्लिक हॉल, एक बात, दूसरा हु वाज द ओनर ऑफ द पॉकेट बुक, दोनों में मिस्टर जेम्स का नाम आएगा, ठीक है। एक तो पॉकेट बुक जिनकी गुम हुई थी, दूसरा इस हाल के पब्लिक हॉल के केयर टेकर भी हैं।
अच्छा, जो इस अवामी हाल के निगहबान है वो उनको वापस करे या मेयर को वापस कर दे, ऐसे ही वापस करे जिस तरह से मिले। देयर विल बी रिवार्ड ऑफ 20 शेलिंग्स, रिवार्ड प्राइज इनाम, तो उस इनाम होगा 20 शेलिंग्स, 20 शेलिंग का इनाम होगा। अब सोचने की बात है कि जिसको 500 शेलिंग्स मिले वो उसमें से सिर्फ 20 के लिए वो पर्स को वापस करे, बटुए को वापस करे। खैर, जहाँ पे इंसान का ईमान और ईमानदारी चेक होती है। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, जब मील खाना एंड कंक्लूड एंड ख़त्म हो गया, द चीफ ऑफ द पुलिस, जो पुलिस का चीफ था, जो नायब था पुलिस का, अपीयर्ड वो जाहिर हुआ, ऑन द सीन, मंजर-ए-आम में आया। ठीक है, अब पुलिस को किसी ने इतला दे दी, शायद जो मिलने वाला था, जो ढूंढने वाला था, वो जो चोर था उन्हें मिल गया। ही इंक्वायर्ड क्वेश्चन, सवाल किया, आस्क्ड, उसने पूछा, इज मिस्टर ह्यूबर्ट हेयर, अब सारे पब्लिक हॉल में बैठे हुए हैं, इज मिस्टर ह्यूबर्ट हेयर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ पे है? आगे देख ले क्वेश्चन मार्क। मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड एट अनदर कॉर्नर, सीटेड बैठा हुआ था, एट अनदर कॉर्नर, दूसरे कोने में, ऑफ द टेबल, मेज के, रिप्लाइड, जवाब दिया, हेयर आई एम, मैं यहाँ पे हूँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम, पुलिस ऑफिसर वेंट, गया, अप टू हिम, उसके पास गया, एंड सेड, और कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट साहब देखें, जो पंक्चुएशन में मैंने आपको सारा कुछ समझाया है, जब आप करेक्टर जिस तरह देखें, आपको करेक्टर आपको बताया ह्यूबर्ट का करेक्टर है, इस तरह मनाना का करेक्टर है, यहाँ पे मेयर करेक्टर आ जाता है, ये माइनर करेक्टर है, छोटे छोटे करेक्टर हैं, लेकिन जब भी करेक्टर बात करेगा आप देखें कामास पड़े हुए हैं। जैसे देखें अब यहाँ पे आप देखें ना, इज मिस्टर ह्यूबर्ट हेयर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ पे हैं? अब ये बात किसने की है? ये बात की है मेयर ने, जो पुलिस का चीफ है, सॉरी, पुलिस के चीफ ने बात की है। अब चीफ ने क्या बात किया कि क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ पे हैं? अब आगे बात है, यहाँ पे कामा क्यों नहीं है? मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड एट अनदर कॉर्नर ऑफ द टेबल, यहाँ पे कामा क्यों नहीं? क्योंकि जो बात राइटर बोलेगा, जो बात राइटर लिखेगा, उस पर कामा नहीं आएंगे, लेकिन जो बात कोई भी करेक्टर लेसन के अंदर, जो करेक्टर है, जब भी करेक्टर बात करता है, जब भी करेक्टर को बात करता है, तो उसकी बात इन्वर्टेड कामा में लिखी है। बाकी इसकी डिटेल पंक्चुएशन में जो इन्वर्टेड कामा का चैप्टर है, जो इन्वर्टेड कामा का टाइटल है, उस पर आप उससे सीख सकते हैं। ये तो और काबुल का इसका डेफिनेशन है। तो जो कि दूसरे टेबल पर बैठा हुआ था, मिस्टर ह्यूबर्ट रिप्लाई करता है, हेयर आई एम, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे देखा, हेयर आई एम। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम, पुलिस ऑफिसर उसके पास गया, एंड सेड, कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज अकम्पनी मी, कंपनी देना, साथ चलना, विल यू प्लीज, क्या आप मेहरबानी करके कंपनी मी, साथ चलेंगे, टू द मेयर्स ऑफिस, मेयर के ऑफिस में, मेयर के दफ्तर में मेरे साथ चलेंगे। द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेयर जो है वुड लाइक चाहता है, टॉक टू यू आपसे बात करना, तो मेयर आपसे बात करना चाहता है। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज्ड, अमेज्ड, हैरान हो गया, एंड डिस्टर्ब्ड, और परेशान भी हुआ, फॉलोड द पुलिस ऑफिसर के पीछे भी चल पड़ा। अब एक ऐसा इंसान जो इंतहाई सादा भी हो, दयानतदार भी हो, जिसने सारी ज़िंदगी झूठ ना बोला हो, सारी ज़िंदगी उसने ईमानदारी दयानतदारी में काट दी हो, और उसको पूरे बड़े मजमे में, बड़े मोहल्ले में अगर कोई पुलिस वाला लेके जाता है, तो हर बंदे का जो है वो सवालिया निशान होता है कि बड़ा नमाजी बनना फिरता है, बड़ा जो है हाजी बनना फिरता है, बड़ा अपने आप को शरीफ ज़्यादा कहता है, कोई ज़रूर इसने कोई ना कोई करतूत ऐसा किया होगा कि पुलिस लेके आई है। आप जितना मर्जी इंसान नेक हो ना, तो जब पुलिस बड़े मजमे में किसी को लेके जाती है, उस वहीं पे इंसान का आधा ईमान जो है वो चला जाता है। देखने वाले, सुनने वाले, वो कभी भी उसके बारे में अच्छा गुमान नहीं करते। तो यहाँ पे भी एक शख्स जो सच्चा था, ईमानदार था, उसको बड़े मजमे में पुलिस लेके गई है। द मेयर, जो मेयर था, अस्टाउट, द मेयर अस्टाउट, स्टाउट कहते हैं जो फैट होता है, FAT फैट, प्लम्प भी होता है, PLUMP प्लम्प, मोटा ताज़ा। अब जो मेयर था, मोटा ताज़ा, सीरियस मैन, संजीदा दिखने वाला आदमी था, वाज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट का वेट कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट, ही सेड, उसने कहा, यू वर सीन, आपको देखा गया है, दिस मॉर्निंग, आज सुबह, टू पिक अप द पॉकेट बुक, कि आपने बटवा उठाया, लास्ट बाय मिस्टर जेम्स, जो मिस्टर जेम्स से गुम हुआ। आपको पता है मिस्टर जेम्स जो उस पॉकेट बुक के ओनर भी थे, जो मालिक भी हैं। आपको देखा गया है सुबह जो वो बटवा उठाते हुए, जो बटवा मिस्टर जेम्स से गुम हुआ है। मिस्टर ह्यूबर्ट, द सिंपल कंट्रीमैन जो विलीजर होता है, जो गाँव वाला होता है, सिंपल सादा सा कंट्रीमैन, देहाती आदमी था, लुक, देखा, एट द मेयर की तरफ देखा, एस्टाउंडेड, आपने ये वर्ड ऊपर पढ़ा, एस्टाउंडेड के साथ आपने ये वर्ड पढ़ा, ये सरप्राइज्ड वाला, एस्टाउंडेड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, ये 3 वर्ड आप याद रख लो आप इसे, ठीक है।
जो रिपीट होते हैं हैरान के लिए। मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि सादा देहाती था, उसने क्या किया, सरप्राइज्ड, बड़ा हैरान हुआ, एंड डिस्टर्ब्ड, और परेशान हुआ। कंट्रीमैन लुक्ड एट द मेयर, मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्रीमैन, बड़ा सादा देहाती, लुक देखा एट द मेयर, मेयर की तरफ देखा, एस्टाउंडेड, हैरान होकर देखा, एंड ऑलरेडी टेरिफाइड, टेरिफाइड होता है अफ्रेड, डरा हुआ, पहले से ही डरा हुआ था, खुदा जाने पुलिस मुझे क्यों लेके जा रही है। और मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि उसने मेयर की तरफ देखा, एस्टाउंडेड, हैरान होके, एंड ऑलरेडी, और पहले से ही टेरिफाइड, डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था? बाय द सस्पिशियस, सस्पिशन होता है सस्पेक्ट को, डाउट को, शक को कहते हैं। रेस्टिंग ऑन हिम, रेस्टिंग ऑन हिम, द डाउट दैट वाज ऑन हिम, रेस्टिंग ऑन हिम, उस पर लगा जो था। अब पहले से बेचारा जो डरा हुआ था उस शख्स की वजह से, उस शक की वजह से जो उस पर लगा था। वाई, क्यों? मी पिक अप द पॉकेट बुक। अब देखिए क्वेश्चन अंदाज में है। मैंने, मी पिक अप द पॉकेट बुक, मैंने बटवा उठाया। यस यू योर सेल्फ, हाँ यू योर सेल्फ, तुमने खुद उठाया। बट वाई, बट माई वर्ड ऑफ ऑनर, गरीब के पास अपनी इज्जत के सिवा और कुछ भी नहीं होता, कोई सोर्सेज नहीं होते उसके पास, कोई भी उसके पास इतने बड़े जराए नहीं होते, तो कहता है अपनी इज्जत ही दाव पे लगाता है। वर्ड ऑफ ऑनर, वर्ड ऑफ रिस्पेक्ट, मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूँ। आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने इसके बारे में सुना भी नहीं है। बट यू वर सीन, लेकिन आपको देखा गया है। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, मुझे देखा गया है। अब देखें क्वेश्चन का अंदाज है ये, ज़रूरी नहीं है कि आपको वाई, वेयर, व्हेन, हाउ के साथ क्वेश्चन लिखा जाएगा। आपका अंदाज बताता है कि आपका अंदाज क्वेश्चन वाला है या आपका अंदाज सेंटेंस वाला है। एक आप सीधा जुमला बता रहे हैं या आप सवाल कर रहे हैं। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, मुझे देखा गया बटवे के साथ। सवाल कर रहा है उनसे, हु सा मी, किसने मुझे देखा है? मिस्टर मनाना, मिस्टर मनाना ने देखा है। द हार्नेस मैन, हार्नेस मैन, जो हार्नेस कहते हैं जो घोड़े की रखवाली वगैरह करता है। द मैन हु टुक आफ्टर हॉर्सेज, ठीक है, जो घोड़ों की रखवाली करता है। एक मिस्टर बनाना, द हार्नेस मैन, घोड़े के जो घोड़े की देखभाल करने वाले शख्स है। मिस्टर बनाना, सा यू, उसने देखा आपको, पिक अप द पॉकेट बुक, बटवा उठाते हुए। मिस्टर ह्यूबर्ट द ओल्ड मैन, मिस्टर ह्यूबर्ट बूढ़ा आदमी, रिमेंबर्ड, याद किया, अंडरस्टूड, समझ गया, एंड फ्लश्ड विद एंगर, फ्लश्ड कहते हैं ब्लश, फ्लश्ड कहते हैं ग्लो को, और भड़क उठा, विद एंगर, गुस्से के साथ, और लाल पीला हो गया गुस्से के साथ। ओ हिम, ओ उसने, यस हाँ, ही सा मी, उसने मुझे देखा था, पिक अप, उठाते हुए, दिस स्ट्रिंग, इस रस्सी को उठाते हुए देखा था, हेयर, जहाँ पे। अब जैसे उसने कहा ना, एंड एज ही सेड सो, एंड ही सेड सो मतलब जैसे ही उसने ये अल्फाज के, कौन से अल्फाज? ये अल्फाजों के जो उसने पीछे लाइन में बताए हैं। जैसे उसने कहा कि हाँ उसने मुझे देखा था, ये रस्सी उठाते हुए, ये कहते हुए, ही ड्रू आउट, उसने निकाली, द लिटल पीस ऑफ स्ट्रिंग, छोटी सी रस्सी का टुकड़ा निकाला, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से रस्सी का टुकड़ा। हाँ उसने मुझे देखा था, ये रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए, ये कहते हुए उसने अपनी पॉकेट से रस्सी का टुकड़ा निकाल के उन्हें दिखाया। बट द मेयर शुक इज दैट, शुक और नोडिड दोनों आपको बता चुका हूँ। शुक कहते हैं ना में सारी लाना, नोडिड कहते हैं हाँ में सारी, दोनों सारी लाना होता है, लेकिन ऐसा डबल ओ के शुक जो होता है वो ना में सारी लाना होता है, और नोडिड NODD, नोड NOD नोड होता है, लेकिन ये सेकंड वर्ब लगा दो तो नोडिड बन जाता है। नोडिड हाँ में सारी लाना होता है। तो मेयर ने शुक इज दैट, अपना सर नफी में लाया, एंड हैड, और कहा, यू विल नॉट मेक मी बिलीव, यू विल नॉट, तुम नहीं, मेक मी बिलीव, मुझे यकीन दिलाओगे, दैट मिस्टर मनाना हु इज अ मैन ऑफ वर्दी, ग्रेट, क्रीडेंस, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, रिलायंस, ट्रस्ट, एतमाद, काबिल एतमाद, इंतहाई काबिल एतमाद, वर्दी, क्रीडेंस, इंतहाई काबिल एतमाद, ठीक है। मिस्टुक, उन्होंने गलती की है, द कार्ड, स्ट्रिंग जो डोरी है, उन्होंने गलती से डोरी को फॉर अ पॉकेट बुक बटवा समझा। अब उन्होंने मिस्टुक, उन्हें गलत फहमी हुई है, किसकी? कि रस्सी की गलत फहमी हुई है बटवे के लिए। नहीं, तो मतलब तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो कि उन्होंने, जो तुमने बटवा उठाया, उन्होंने बटवे को गलती से रस्सी उन्होंने समझा, शायद उन्होंने जो रस्सी तुमने उठाई है वो उसने गलत समझा इसे।
मिस्टर मनाना हु इज़ अ मैन ऑफ वर्दी क्रीडेंस, मिस्टर मनाना वो जो इंतहाई काबिल इत्माद शख्स है, मिसटुक उन्हें गलत फहमी हुई है, द कार्ड डोरी की गलत फहमी हुई है, फॉर अ पॉकेट बुक इस बटवे के लिए, एक बटवे के लिए उन्हें डोरी की गलत फहमी हुई है, वो जो शख्स इंतहाई काबिल इत्माद है उससे गलत फहमी हुई है, ना ना मैं नहीं मान सकता ये, अब ये मेयर के अल्फाज है, ऐसा हो नहीं सकता। फिर मिस्टर ह्यूबर्ट द पेयंट फार्मर जो होता है, मिस्टर ह्यूबर्ट पेयंट जो कि किसान था, फ्यूरियसली एंग्रीली रात रेज 3 4 5 वर्ड आप लिख लें ताकि आपको दोबारा से मुझे दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े। फ्यूरियस एंग्री होता है, फ्यूरियस रात होता है, फ्यूरियस एंगर होता है, फ्यूरियस रेज होता है, ठीक है। अब ये सारा इंडिग्नेशन गुस्सा वगैरह सारा कुछ इसमें आता है। और फ्यूरियसली गुस्से से लिफ्टेड हिज हैंड अपना हाथ बुलंद किया, स्पैट एट वन साइड, स्पैट स्पिट थूकना, एट वन साइड एक तरफ थूका, टू अटेस्ट हिज ऑनर अपना हाथ बुलंद किया, अटेस्ट डिफेंड हिज ऑनर अपनी इज्जत का दिफा करने के लिए, उसे पता था कि मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है। एक शख्स जो इंतहाई दयानतदार था, जिसने कभी झूठ नहीं बोला था, जिसने कभी चोरी वगैरह का काम नहीं किया था, उसे चोरी का इल्ज़ाम लगा और अपनी इज्जत बचाने की खातर उसने अपना हाथ बुलंद किया एंड सेड और कहा इन द मोस्ट एग्जास्पिरेटिंग टोन, टोन कहते हैं लहजे को, एग्जास्पिरेटिंग इन द मोस्ट एग्जास्पिरेटिंग टोन, इंतहाई गुस्से वाली। फ्यूरियस आपको बताया एग्जास्पिरेटिंग है, एंग्री है, रात है, आरएजी रेज है, इंतहाई गुस्सेले लहजे में बोला, इट इज़ ये नेवरथलेस होवेवर ताहम ट्रुथ ऑफ द गुड गॉड, सच्चे खुदा की कसम है, सच्चे खुदा का ये मैं बात कहता हूँ, द सैक्रेड ट्रुथ, सैक्रेड होली मुकद्दस सच है, मैं सच्चे खुदा की कसम खाता हूँ, मैं मुकद्दस सच बोलता हूँ, आई रिपीट इट, मैं दोहराता हूँ, ऑन माई सोल अपनी रूह में दोहराता हूँ, एंड माई सल्वेशन, सल्वेशन कहते हैं निजात को, सल्वेशन कहते हैं रिडेम्पशन को, रिलीफ को, RELIEF या रिडेम्पशन REDEMPTION, रिडेम्पशन, मुझे निजात ना मिले मैं इसे अपनी रूह पे दोहराता हूँ, मेरी रूह बेसुकून रही अगर मैं झूठ बोलूँ तो, मरने के बाद मेरी रूह को सुकून ना हो, मरने के बाद मुझे निजात ना मिले, मैं इसे अपनी निजात और अपनी रूह पे दोहराता हूँ। आफ्टर पिकिंग अप, अब वो लोग तो वैसे भी दरिंदे थे, जो मर्जी के, उन्होंने यकीन तो करना नहीं है, नहीं ये झूठ बोल रहा है। आफ्टर पिकिंग अप आगे से कहते हैं, पिकिंग अप उठाने के बाद, द ऑब्जेक्ट थिंग चीज़ उठाने के बाद, यू स्टूड देयर, स्टैंड से स्टूड है, तुम वहाँ पे खड़े थे, लुकिंग देख रहे थे, अ लॉन्ग वाइल काफ़ी देर तक तुम देखते रहे, इन द मड मट्टी में, टू सी ये देखते रहे, इफ़ एनी मनी क्या कोई रकम, हैड फॉलन गिर चुकी है, आउट फॉलन आउट, तो काफ़ी देर चीज़ उठाने के बाद तुम इधर उधर देखते रहे, काफ़ी देर तक तुम मट्टी में देखते रहे, ये देखने के लिए कि कोई रकम गिर तो नहीं गई। द गुड सोल, नेक दिल, मिस्टर जूबर्ट जो नेक दिल, गुड सोल, नेक दिल, गुड पीपल, अच्छा आदमी था, चॉक्ड विद इंडिग्नेशन, चॉक्ड, मिस्टर जूबर्ट चॉक्ड कहते हैं सफोकेशन को, चॉक्ड कहते हैं स्मूथर्स को, चॉक्ड कहते हैं स्टिफल को, दम घुटना, सफोकेट होना, दम घुटना, विद इंडिग्नेशन एंगर, गुस्सा, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ ये सारे वर्ड, ठीक है। अब गुस्से के साथ उसका दम घुटने लगा, एंड फियर, और खौफ से, हाउ एनीवन कैन टेल सच लाइज, अब उसे यकीन नहीं आ रहा कि लोग मेरे बारे में ऐसी बात करेगी, जो इंतहाई, मैं आपको बताया इंतहाई शरीफाना ज़िंदगी गुजारी है, उसे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे सामने मुझे ऐसा कहा जा रहा है, हाउ कैसे एनीवन कोई कैन टेल बोल सकता है, सच लाइज ऐसे झूठ बोल सकता है, टू टेक अवे, और वो झूठ जो टेक अवे, जो ले जाए, एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन, एक ऑनेस्ट मैन, एक ऑनेस्ट दयानतदार आदमी की रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, रेपुटेशन उसकी दर्जा, उसका जो इज्जत है, उसकी जो स्टेटस है, उसकी जो एस्टीम है, उसकी जो फेम है, वो कैसे किसी को इससे छीन सकता है, कैसे उसकी कोई इज्जत उसे एक ईमानदार आदमी से वो छीन सकता है। हाउ कैन एनीवन, डाट उसने अपनी बात कंप्लीट नहीं की, उसे दुख हो रहा है कि कैसे लोग मेरे बारे में ऐसे बात कर सकते हैं। देयर वॉज नो यूज़ ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट प्रोटेस्टिंग, नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं था मिस्टर ह्यूबर्ट प्रोटेस्ट कंप्लेन का, उसे कोई फ़ायदा नहीं था एहतजाज का, शिकायत का, फॉर नो बॉडी बिलीव हिम, क्योंकि किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। मिस्टर मनाना
रिपीटेडली मेंटेन, रिपीटेडली बार बार, मेंटेन्ड सस्टेन्ड, मिस्टर मनाना रिपीटेडली बार बार, मेंटेन्ड क्लेम्ड दावा कर रहा था, बोल रहा था, डैट मिसेज ह्यूबर्ट हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, मिस्टर ह्यूबर्ट ने पॉकेट बुक बटवा उठाया फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। बोथ मैन अब्यूज्ड ईच अदर, अब्यूज्ड कहते हैं गाली को, गालम गलोच को, ईच अदर एक दूसरे को, दोनों आदमियों ने घंटे तक गाली दी। देन फिर एट हिज ओन रिक्वेस्ट, फिर उसकी अपनी दरख्वास्त पे कहता है ठीक है अगर आपको यकीन नहीं आता तो मुझे उसकी अपनी दरख्वास्त पे मिसेज ह्यूबर्ट वाज सर्च्ड, सर्च तलाशी ली गई, उसे देखा गया। नो बॉडी वॉज फाउंड ऑन हिम, नो बॉडी नथिंग, कुछ भी वॉज फाउंड नहीं मिला ऑन हिम, उससे कुछ भी नहीं मिला। फाइनली आखिरकार द मेयर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज फ्री कर देना, ठीक है, आज़ाद कर देना। मेयर डिस्चार्ज, मेयर ने आज़ाद कर दिया ह्यूबर्ट को विद वार्निंग, इंतबाह करना, वार्निंग उसे ये इस वार्निंग के साथ, इस नोटिस के साथ, इस इंतबाह के साथ उसे उसने छोड़ दिया डैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कंसल्ट कहते हैं कन्वर्स को, कंसल्ट कहते हैं टॉक को, आस्क को, वो पूछेगा, वो बात करेगा। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर जो लॉयर है, जो वकील है, वो अवामी वकील से बात करेगा। एंड आस्क फॉर और पूछेगा फॉर फर्दर ऑर्डर्स, मज़ीद अहकामात के बारे में। आगे जिस तरह मुझे वकील ने कहा मैं आगे करूँगा, लेकिन इस वार्निंग के साथ उसने से छोड़ा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा फिर बुलाएंगे। एज ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, जैसे ही मेयर के ऑफिस से वो निकला, पीपल सराउंडेड हिम, सराउंडेड गैदर्ड, लोग इकट्ठे हो गए, सराउंड कहते हैं इर्द गिर्द हो जाना। एंड क्वेश्चन, और सवाल किया ही मुझसे विद सीरियस क्यूरासिटी, सीरियस इंतहाई क्यूरासिटी, सस्पेंस को कहते हैं, इंट्रीग को कहते हैं, INTRIGUE, इंट्रीग। लोगों ने बड़े संजीदा तजस्सुस के साथ उसे घेरे में ले लिया और सवाल करने लगे। नो बॉडी बिलीव हिज स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, किसी ने भी उसकी जो स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, जो उसकी रस्सी की कहानी थी, वो उस पर यकीन ना किया। अब आपको यहाँ पे टाइटल भी बड़ी आसानी के साथ क्लियर हो रहा होगा कि इसका लेसन का जो टाइटल है वो पीस ऑफ स्ट्रिंग क्यों पड़ा है, ठीक है, लास्ट में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नो बॉडी बिलीव हिज स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, किसी ने भी उसकी जो रस्सी की कहानी थी उस पर यकीन ना किया। इंस्टेड, बजाय यकीन करने के, पीपल लाफ्ड एट हिम, लोग उस पर हंसे, बजाय यकीन करने के, बजाय लोग उस पर हंसे, बजाय के आगे देखे लोग उस पर हंसे, बजाय यकीन करने के, यकीन करना उसमें नहीं है। आप क्या करेंगे, जब बजाय लिखोगे तो बजाय के आगे आपने ब्रैकेट में लिखना है यकीन करने के, यहाँ पे आप लिख दोगे यकीन करने के। अब ये होता है वेग प्रोनाउन, वेग अनक्लियर, आप ऐसी बात लिखते हो जो आपको पता है कि बजाय किसके, आप ये ट्रांसलेशन में नहीं है, लेकिन आप एक्स्ट्रा बात बता रहे हो। तो अगर अगले बंदे को एक कंसेप्ट देते हो कि मुझे यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, मेरे कंसेप्ट सारे क्लियर है, फिर आगे आपकी ये जो क्लैरिफिकेशन होती है वो आपको मार्क्स लेने में मदद देती है। खैर, क्या हुआ कि लोगों ने यकीन करने के बजाय उस पर हंसे। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट अलोंग, गो से है जाता गया, अलोंग वो गया, स्टॉपिंग रोकता रहा, हिज फ्रेंड्स रोकता रहा, हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों को, गिविंग देम हिज स्टेटमेंट रिपोर्ट, स्टेटमेंट अपनी जो बयान था, अपनी जो प्रेजेंटेशन थी, अपनी जो पेशगी थी वो उन्हें बताता रहा। एंड प्रेजेंटेशन, और पेशगी बताता रहा, अपने बयान देता रहा, अपनी पेशगी की क्यों पेश हुआ था मेयर के पास वो बताता रहा। टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड आउट, टर्न मोड़ के दिखाता, हिज पॉकेट अपनी जेब को, इनसाइड अंदर से, आउट बाहर, पता है ना, जेब अंदर डाल के बाहर निकालो, पूरी जेब खाली दिखाओ, वो अपनी पॉकेट उल्टी करके दिखाता रहा। टू प्रूव डैट, उसे साबित करने के लिए, डैट ही हैड नथिंग, कि उसके पास कुछ भी नहीं था। ऑल दे सेड, सब उन्होंने कहा, वाज, क्या कहा था, यू ओल्ड रास्कल बदमाश, रास्कल जो बैड पीपल है, जो बदमाश लोग होते हैं, यू ओल्ड रास्कल, तुम बूढ़े बदमाश, गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू द विलेज, गाँव में गया, टेलिंग एवरी मैन, हर आदमी को बताता रहा, ही न्यू, वो जानता था, अबाउट हिज एडवेंचर, अबाउट हिज स्टोरी, अपनी मुहिम, अपनी कहानी के बारे में जो जानता था वो बताता। बट ही ओनली मेट विद इनक्रूडेलिटी, क्रूडेलिटी जो होता है वो एतमाद होता है, इनक्रूडेलिटी होता है बद एतमाद, अनट्रस्ट, ट्रस्ट और अनट्रस्ट होता है, ठीक है, बिलीव और अनबिलीव है, इस तरह इसी तरह आप है, इनक्रूडेलिटी बद एतमादी, अनट्रस्ट, लेकिन उसे मिला तो बद एतमादी मिली,
इट ऑल मेड हिम इल। सच्चा जो बंदा होता है वो इस बात को अपने दिल पे, जब उस पर कोई यकीन नहीं करता, इस बात को अपने दिल पे लगा लेता है। इट ऑल, इस सब ने मेड हिम इल, उसे बीमार कर दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द आफ्टरनून, सह पैर को, अ मैन, एक आदमी, नेम्ड जॉर्ज, जिसका नाम आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए पूछा जाता है। छोटी छोटी बातें आप लेसन को याद रखोगे, एमसीक्यूज में पूछा भी जाए, आपको पता हो, लेसन आप अच्छा सुन रहे हो, एमसीक्यूज ऐसा कोई नहीं जो आपको ना समझ आएगा इससे। तो एक आदमी जिसका नाम जॉर्ज था, रिटर्न द पॉकेट बुक, उसने बटवा वापस कर दिया, एंड इट्स कंटेंट्स कहते हैं बिलोंगिंग्स, ठीक है, एंड इट्स थिंग्स, और उसकी चीज़ें, टू मिस्टर जेम्स को उसने वापस कर दी। द ओनर ऑफ द पॉकेट बुक, जो पॉकेट बुक का मालिक था। जॉर्ज क्लेम्ड, जॉर्ज जिसे पॉकेट बुक मिला था। 3 आदमी आपके पास हो गए, यूबर्ट जिस पे इल्ज़ाम लगा है, मनाना जिसने इल्ज़ाम लगाया, और जॉर्ज जिसे पॉकेट बुक मिले हैं। जॉर्ज क्लेम्ड, उसने दावा किया, स्टेटेड टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक, उसे पॉकेट बुक जो बटवा मिला है, ऑन द रोड पे मिला है, सड़क पे मिला है, टू द विलेज, गांव की मार्केट, बाजार, गांव की जो बाजार की तरफ मार्केट है, अब जो बाजार है गांव का, वहाँ पे उसे मिला है, बट नॉट नोइंग, लेकिन नहीं जानता था, हाउ टू रीड, कि उस लिखते कैसे है। ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉय जो मालिक है, जो ओनर है। अब ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, सो ही रिटर्न द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉय, टू हिज ओनर। उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था, अनपढ़ शख्स था, इसलिए उसने जो बटवा था अपने ओनर को दे दिया, अपने मालिक को दे दिया। द न्यूज़ स्प्रेड, खबर जो थी फैल गई, लाइक फायर, आग की तरह, इन द नेबरहुड जो हमसाए होते हैं, जो आसपास के होते हैं, सबर्ब्स होता है, SUBURBS, बर्ब्स। अब आसपास के इलाके में खबर फैल गई कि बटवा मिल गया। मिसेस यूबर्ट वाज आल्सो इन्फॉर्म्ड, मिसेस यूबर्ट को भी इन्फॉर्म कर दिया गया, बता दिया गया। ही वाज इन ट्रायम्फ विक्ट्री, फतह में था। वट ग्रीव्ड मी, अब उसे लगा लोग मुझे यकीन जान जाएंगे, अब लोग मेरे पे यकीन कर लेंगे। अब उसे लगा कि मैं जीत गया हूँ। अब जीतने के बाद वो सोचता है, वट ग्रीव्ड मी, क्या ग्रीव कहते हैं, ग्रीफ से ग्रीव्ड है, ग्रीफ हर्ट, जख्मी करना, दिल दुखाना, वाउंड करना, अनट्रस्ट, बदएतमाद। अब जिसने मुझे दुख दिया, मी मुझे, एज मच ज़्यादा, वाज नॉट द थिंग इटसेल्फ, थिंग मतलब इंसिडेंट, अब वाक़या खुद इतना ज़्यादा नहीं था जिसने मुझे दुख दिया। चलो चोरी हुई, इस वाक़े ने मुझे दुख नहीं दिया, दुख किसने दिया, एज द लाइंग, झूठ ने मुझे दुख दिया, लोगों ने मुझे झूठा कहा, इस बात का मुझे दुख है, मुझे वाक़े का दुख नहीं है, चोरी का इल्ज़ाम वगैरह। अब इल्ज़ाम आ जाते हैं, लेकिन लोगों ने मुझे आगे से झूठा कहा, मुझे इस बात का दुख है। देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, सो शेमफुल, इतनी शर्मिंदगी वाली चीज़, एज टू बी कॉल्ड अ लायर, झूठ से ज़्यादा और कुछ भी शर्मिंदगी वाली चीज़ नहीं है। वट एवर रीजन्स, वट एवर चाहे कुछ भी रीजन्स, वजूहत ही गेव, उसने दी, पीपल वर नॉट विलिंग, लोग रजामंद नहीं थे, पीपल वर नॉट विलिंग, लोग राजी नहीं थे, टू बिलीव हिम, के उस पर यकीन रखे। दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेज। देखें, व्हाट वर द रिएक्शंस ऑफ पीपल आफ्टर गेटिंग नो दैट द पॉकेट बुक वाज रिटर्न बाय समवन एल्स। इसके बाद भी जब लोगों को पता चला कि पॉकेट बुक किसी और ने वापस कर दिया है, तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल, लोगों का क्या रद्द अमल था। अब लोगों का क्या रद्द अमल है, बड़े बहाने करता है, 2000 लाइंग एक्सक्यूज, ये बहाने करता है, इसने खुद बटवा फेंक आया होगा, खुद बाजार में जाके रोड पे इसने फेंक दिया होगा। जब पता चला कि मैं फंस गया हूँ, इसने अपने आप को बेगुनाह साबित करने में फ़ौरन से जाके बटवा फेंक दिया होगा। अब ये झूठे बहाने बनाता है, लैम एक्सक्यूजेज, लाइंग एक्सक्यूजेज, 2000 लाइंग एक्सक्यूजेज, लाइंग लैम झूठे बहाने होते हैं। दे सेड, वो कहते थे, बिहाइंड हिज बैक, उसकी पुष्ट के पीछे, ये सारा झूठ बोलता है, ये सारा इसने खुद किया धरा है, सारा इसका अपने आप को बचाने की खातिर इसने ऐसा किया। ये सारा कुछ उसके पीठ पीछे कहते थे। यूबर्ट फेल्ट, फील महसूस तो हो जाता है, लोग उसके पीछे बातें करते थे, पता तो चल जाता था। फेल्ट, फील से फेल्ट है महसूस, हिज दिस, इसे शेम शर्मिंदगी महसूस किया, एंड डिसग्रेस और डिसरिस्पेक्ट फील किया, उसने बेइज्जती फील की। टू हिज सेल्फ स्टीम, टू हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, टू हिज सेल्फ ऑनर, अपनी इज्जत नफ्स पे उसने इसे और बेइज्जती और शर्मिंदगी महसूस की, एंड करेक्टर और अपने किरदार पे। ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट, कंज्यूम्ड कुड़ना शुरू हो गया, ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट, उसने इसे अपने दिल पे लगा लिया, ठीक है।
ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट, उसे अपने कंज्यूम्ड कहते हैं पेनिट्रेट को, दिल में बिठा लेना कोई बात। ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट, उसने इस बात को अपने दिल पे लगा लिया। एंड कंज्यूम्ड हिज हार्ट ओवर दिस, अब उसने इस बात को अपने दिल पे लगा लिया। एंड वेस्टेड अवे मेड इल, बीमार होना शुरू हो गया, कमज़ोर होना शुरू हो गया। बिफोर द वेरी आइज ऑफ द पीपल, लोगों की देखा देखी। अब उसने इस बात को अपने दिल पे लगा लिया। जब कोई टेंशन होती है, जब कोई परेशानी होती है, अब वो जिसको टेंशन, जिस परेशानी से, आप देखिए एक ऐसा शख्स जो 50 साल की एज में बूढ़ा हो जाता है और एक ऐसा शख्स जो 70 साल की एज में बिल्कुल जवान है, दोनों में फ़र्क है। ये बेचारा टेंशन के साथ गुजर रहा है और ये टेंशन फ्री है। ये अब ये भी देखते ही देखते हट्टा कट्टा, देखते ही देखते तंदुरुस्त, देखते ही देखते सेहतमंद इंसान जो था वो वेस्ट होना शुरू हो गया, कमज़ोर होना शुरू हो गया, वो बीमार होना शुरू हो गया। वेरी आइज ऑफ द पीपल, लोगों की देखते ही देखते पीपल स्टार्टेड, लोगों ने इससे भी सबक नहीं उठाया। क्या उस पर हालत बीत रही है, क्या उस पर हो रहा है, उस पर भी लोगों ने सबक नहीं उठाया। हालांकि उन्होंने क्या किया, पीपल स्टार्टेड, शुरू कर दिया टू टेल द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, स्टोरी की टेल बतानी शुरू कर दी, द स्टोरी कहानी ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी की कहानी बताना शुरू कर दी। टू अम्यूज देमसेल्व्स, अम्यूज टू मेक हैप्पी देमसेल्व्स, खुद को अम्यूज करने के लिए, खुद को मज़ा देने के लिए उन्होंने इसकी रस्सी की कहानी शुरू कर दी। एंड टोल्ड इट, कैसे मज़ा देना, वो एक शख्स था ना, बड़ा जनाब मानदार बनता था, बटवा चोरी किया और चोरी करने के बाद जनाब जब पकड़ा गया तो फ़ौरन से जाके, अब इस तरह की बातें वो उसे सुनते थे अपने आप को फ़न के तौर पे पेश करने के लिए। एंड टोल्ड इट, और इस बात को बताते थे इन अ मैनर ऑफ सोल्जर, मैनर अंदाज, सोल्जर सिपाही के अंदाज में बताते। हु हैड बीन ऑन अ कंपेन, कंपेन कहते हैं बैटल, कंपेन कहते हैं एक्सपीडिशन, EXPEDITION, एक्सपीडिशन मुहिम। अब वो शख्स जो कि मुहिम पे हो, अब देखिए सोल्जर्स जब आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे की कहानियाँ सुनाते हैं। अब जिस तरह सोल्जर्स आपस में बैठ के एक दूसरे की कहानियाँ सुनाते हैं, इन सोल्जर्स की, इन अ मैनर ऑफ सोल्जर्स हु हैड बीन ऑन अ कंपेन, वो सोल्जर्स जो किसी जंग में गया हो, किसी मुहिम पे गया हो, उस सोल्जर के अंदाज में लोगों ने भी अपने आप को मज़ा देने के लिए एक रस्सी की कहानी शुरू कर दी। एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और वो सोल्जर जो अपनी जंगों के बारे में बताता है। अब लोगों ने भी इस सोल्जर के अंदाज में, जो कि जंग पे गया हो और अपनी जंगों के बारे में बताता है, इसी तरह लोग भी आपस में इकट्ठे होकर बैठते और एक दूसरे को अम्यूज़ करने के लिए, एक दूसरे को खुश करने के लिए ये जो स्टोरी थी स्टिंग की वो वो स्टिंग की कहानी सुनाते। ह्यूबर्ट्स माइंड, ह्यूबर्ट्स के जहन ने टच्ड, महसूस किया, टच किया, फील किया, टू द डेप्थ, गहराई तक उसने इसे फील किया। बिगैन टू वीकन डे बाय डे, एक जो आपको बताया गरीब शख्स के पास, इज़्ज़तदार शख्स के पास इज़्ज़त के अलावा और कुछ भी नहीं होता। हर जगह पे लोग उसकी कहानी का मजाक उड़ा रहे हैं, हर जगह पे लोग उसे झूठा कह रहे हैं। इवन के बटवा मिलने के बाद भी लोग कह रहे हैं झूठे बहाने करता है, खुद इसने सब कुछ किया है। और यहाँ तक के आपस में एक दूसरे को अम्यूज़ करने के लिए, अपने दूसरे को फ़न देने के लिए इकट्ठे मिलके इसी कहानी को टॉपिक के तौर पे बताना शुरू कर दिया। चला जहाँ से गुजरे आज तक उसकी कहानियाँ ये झूठी कहानी शुरू है, जिस तरह लोगों के अंदाज में जो कुछ भी वो इकट्ठे होकर बताते थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, साल के इख्तिताम में, ही टुक टू हिज बेड, अपने बिस्तर पे लग गया। ही डाइड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग अगले ही महीने, फर्स्ट वीक पहले हफ्ते में डाइड मर गया, अगले महीने पहले हफ्ते में वो बेचारा मर ही गया। इन द डेलेरियम, इन द डेलेरियम, डेलेरियम कहते हैं पागलपन, डेलेरियम कहते हैं हिस्टेरिया, HESTRIA, डेलेरियम कहते हैं जो मैडनेस होता है, पागलपन, ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल्स, मौत के पता, मौत से पहले जो इंसान के अंदर कश्मकश रहती है, मौत से पहले की जो कैफियत होती है वो बड़ी दर्दनाक होती है। अब मौत से पहले की कैफियत बताई जाती है कि डेलेरियम पागलपन था, ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल्स, मौत की कश्मकश के पागलपन में ही केप्ट क्लेमिंग, क्लेम कहते हैं वो दावा करते रहना, क्लेम कहते हैं रिपीट करते रहना, वो ही केप्ट क्लेमिंग, ही केप्ट रिपीटिंग, वो दोहराता रहा हिज इनोसेंस, मासूमियत को, मैं मासूम हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। अपनी मौत की कश्मकश में भी, इस पागलपन में भी वो इस बात को दोहराता रहा, अपनी इनोसेंस को, अपनी मासूमियत को। रीट्रीटिंग, रिपीटिंग, रिपीटिंग, बार बार रिपीट करता रहा, मैं मासूम हूँ, इस बात को वो अपनी मौत की कश्मकश से पहले भी अपनी मासूमियत को वो दोहराता रहा, अब बार बार कहता रहा। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अब ये वो अल्फाज थे जो बिफोर इज डेथ स्ट्रगल, ये अल्फाज अपनी पागलपन में जो अपने अल्फाज कह रहा है, ये अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का टुकड़ा, और रस्सी का टुकड़ा बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर,
मुझे मेरी इज्जत की कसम है, आई डिड नॉट लाई, मैंने झूठ नहीं बोला था, एंड ही डाइड, और वो मार गया। ये बात कहते कहते वो मार ही गया। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, दैट अ ग्रेट फ्लड, उसके मरने के बाद कहा जाता है एक बहुत बड़ा सैलाब, इन इट्स ग्रेट राथ, राथ एंगर फरी, ये मैं पीछे वर्ड आपको बता चुका हूँ, अपने शदीद गम गुस्से में, कैरिड अवे, बहा के ले गया, द पीपल, लोगों को भी, एंड ऑल दियर बिलोंगिंग्स, लगेज, गुड्स, और लोगों के सारे सामान को भी बहा के ले गया। द ग्रेव ऑफ यूबेट, जो यूबेट की कब्र थी, विद स्टूड, वो सलामत थी, सेव थी, वो रेजिस्ट कर गई, वो बियर कर गई, वो बर्दाश्त कर गई, वो फेस कर गई द हैवक ऑफ फ्लड, हैवक डिस्ट्रक्शन, तबाही, WREC के वो उसकी तबाही बर्दाश्त कर गई, ऑफ द फूड ऑफ द फ्लड, उस सैलाब की। अब जो बचा सिर्फ और सिर्फ यूबेट की कब्र बची। इट वॉज इनग्रेव्ड, अब आफ्टर फ्लड, सैलाब के बाद, इनग्रेव्ड कहते हैं कार्व्ड को, ये लास्ट में वर्ड लिखे हुए यहाँ पे आप देख लें, कार्व्ड और इम्प्रिंट, इट वॉज इनग्रेव्ड, ये प्रिंट था, ये लिखा हुआ था, रिटन था, ऑन हिज टॉम्बस्टोन, टॉम्बस्टोन जो कतबा होता है, जो कब्र के ऊपर तख्ती, आपको पता है ये कब्र के ऊपर, यहाँ पे कब्र के ऊपर ऐसे करके यहाँ पे तख्ती लग गया, ये टॉम्बस्टोन है। इन इस टॉम्बस्टोन, उसके कब्र के कुतबे पे इनग्रेव्ड लिखा था, ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसकी सालों, मौत के सालों बाद लिखा था उसकी कब्र के कतबे पे, हेयर लाइज अ मैन, व्हाट वाज रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ द यूबेट, क्या लिखा हुआ था यूबेट की कब्र में, हेयर, यहाँ पे लाइज रहता है, अ मैन, एक आदमी, हु टोल्ड नथिंग, जिसने कुछ भी नहीं बताया, बट ट्रुथ, लेकिन सच, जिसने और कुछ नहीं बोला लेकिन सच बोला। हेयर लाइज द मैन, यहाँ पे कैसा आदमी रहता है, हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस, जो अपनी मासूमियत को प्रूव नहीं कर सका, अपनी मासूमियत को साबित नहीं कर सका, बट फ्लड प्रूव्ड इट, लेकिन सैलाब ने इसे साबित कर दिया। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और मैंने कोशिश की है जहाँ तक हो सकता है मैं इसकी ट्रांसलेशन कवर करूँ। बाकी जितने मैंने मीनिंग बताए हैं, आप इस मीनिंग को अपने माइंड में रखें, MCQs वगैरह छोटे छोटे बीच में से बनते रहते हैं। लेसन अगर आपने अच्छा सुना है तो इंशाल्लाह ताला आप यहाँ पे हर किस्म का क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेते हैं, और इस MCQs भी है, ट्रांसलेशन आपको, और फंक्शन के लिए मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है कि जो भी ग्रीन है ये आपकी सारी ट्रांसलेशन है, और येलो जो है वो सारी पंक्चुएशन आती है। इसके बाद चलता हूँ मैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। स्ट्रिंग, अब क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताता चलूँ, अगर आपने लेसन अच्छा सुना है तो नो डाउट कि आप क्वेश्चन के आंसर आराम से अटैम्प्ट कर लेते हैं। अब ज़्यादा हो के इसमें गो के आप देखिए क्वेश्चन तकरीबन 6-7 क्वेश्चन बनते थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वही लिखे हैं। अब इन सारे क्वेश्चन में ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चाहे तो उनके स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इन क्वेश्चन को पहले रीड करता हूँ, और मैंने कोशिश की है कि अपने बच्चों के लिए जो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल बनते हैं मैंने उनको जो है वो मैंने मिक्स करके क्वेश्चन में, अब जैसे देखें 2 क्वेश्चन इनका एक आंसर लिखा है, फिर एक क्वेश्चन इसका एक आंसर है, आगे जो है वो 3, 4, 5, 6, 7 4 क्वेश्चन का एक ही आंसर बनेगा। तो इस तरह चीज़ें मैंने सारी कोशिश की है कि बच्चों को जिस तरह फ़ायदा दे सकूँ। अब ये 2 क्वेश्चन है, दोनों का एक ही आंसर बनेगा। व्हाट डिड द पीपल थिंक ऑफ यूबर्ट, व्हाट डिड द पीपल थिंक, लोग क्या सोचते थे ऑफ यूबर्ट के बारे में, व्हेन दे हर्ड, जब वो सुनना, द रिटर्न ऑफ द पॉकेट बुक, जब उन्हें रिटर्न ऑफ द पॉकेट बुक बटवे का सुना कि वो रिटर्न हो गया, वापस हो गया, तो लोगों ने यूबर्ट के बारे में क्या सोचा, आपको पता है, कहानी आपने सुनी है, लोगों ने उसके बाद भी क्या सोचा है। व्हाई डिड पीपल मेक फन ऑफ हिज इनोसेंस, लोगों ने इसकी मासूमियत का क्यों मजाक उड़ाया। अब दोनों के आंसर मैंने एक ही में मिक्स कर दिए हैं कि आप दोनों में से कोई क्वेश्चन भी आए तो आप एक ही आंसर लिखेंगे। द पीपल डिड नॉट बिलीव, लोगों ने यकीन नहीं किया। हिज यूबर्ट, हिज आपको बताया मैंने लेसन के अंदर ही, मैं वेग प्रोनाउन के बारे में बता चुका हूँ। हिज को आप क्लियर करके बताते हैं कि यूबर्ट ये ब्रैकेट में बताते हैं आप इसे। तो द पीपल, लोगों ने, डिड नॉट बिलीव हिज सेइंग्स, लोगों ने इसकी मतलब यूबर्ट की सेइंग्स जो बातें थी उन पर यकीन नहीं किया। दे सेड, उन्होंने कहा, दे वर लैम एक्सक्यूजेस, लैम लाइंग एक्सक्यूजेस भी ये झूठे बहाने हैं। सो दे मेड फन ऑफ हिज इनोसेंस, तो उन्होंने इसकी मासूमियत का मजाक उड़ाया। दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी एक ही आंसर में मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद व्हाई डिड जॉर्ज गिव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉय, जॉर्ज ने, जिसको पता है आपको 3 ही आदमी होता है, जॉर्ज जिसे बटवा मिला था तो उसने बटवा जो था एम्प्लॉयर मालिक को क्यों दिया, क्यों कि ही वॉज एन अनएजुकेटेड, वो पढ़ा लिखा शख्स नहीं था,
सो इसलिए ही गेव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉय टू हिज ऑनर, उसने अपने बटवा अपने मालिक को दे दिया। आगे जितने क्वेश्चन हैं आप इस क्वेश्चन को देखें, मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर इसी में लिख दिए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही में मिलेगा। तो वाज इट नेसेसरी, क्या ज़रूरी है फॉर यूबर्ट, यूबर्ट के लिए टू कंटिन्यू प्लीडिंग रिक्वेस्टिंग, बार बार उसके लिए ज़रूरी था कि वो रिपीट करता रहे अपने अल्फाज को कि मैं झूठा नहीं हूँ, झूठा नहीं हूँ, क्या ये ज़रूरी था। राइट अ नोट ऑफ द करेक्टर ऑफ मिस्टर यूबर्ट, मिस्टर यूबर्ट के करेक्टर करदार पे एक नोट लिखे। व्हाट मेड यूबर्ट शेमफुल, यूबर्ट को किस चीज़ ने शर्मिंदा किया। वाई डिड यूबर्ट कीप क्लेमिंग, यूबर्ट क्यों कीप करता रहा, क्लेम दावा करता रहा, हिज इनोसेंस अपनी मासूमियत का क्यों दावा करता रहा। इन चारों के आंसर, ये जो चारों क्वेश्चन, इन चारों के आंसर आपको एक ही आंसर में मिल जाएंगे। चारों पे कुछ कोई भी क्वेश्चन आए आप यही एक आंसर लिख दें। यूबर्ट वाज अ मैन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ऑनर। यूबर्ट जो था एक इज्जतदार आदमी था। ही वॉज एक्यूज्ड, उस पर इल्ज़ाम लगा था ऑफ थेफ्ट, चोरी का। दिस मेड हिम शेमफुल, इस चीज़ ने इसे शेमफुल, शर्मिंदा कर दिया। इट वॉज इम्पोर्टेंट, तो ये ज़रूरी था फॉर हिम, उसके लिए, टू प्रूव हिमसेल्फ, कि अपने आप को साबित करे, एंड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मानतदार, दयानतदार साबित करे अपने आप को। तो यहाँ तक ये यही 6-7 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये याद रखें, मेरे ये क्वेश्चन जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए होते हैं कि जो बच्चे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ठीक है। मैं उन्हीं बच्चों के लिए लास्ट में क्वेश्चन करता हूँ। और अगर ऐसा बच्चा जो इस काम को सुन रहा है तो आपको मैं बता दूँ कि ये क्वेश्चन आपने तैयार नहीं करने, ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने उन बच्चों के लिए जो बच्चे ज़्यादा तैयार नहीं कर सकते, उन्हीं के लिए मैं शॉर्ट से क्वेश्चन, या उनमें मैं जो शॉर्टकट्स होते हैं मैं उन्हीं के लिए अपलोड करता हूँ। बाकी जो बच्चे सारा काम कर सकते हैं, आप लोग बुक से भी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें। और इसके अलावा जो पास पेपर्स के हैं, आप उन पास पेपर, ये सारे पास पेपर्स के ही हैं, तो आप सारे तैयार करें, इसमें आपको चॉइस ना। ये मैंने सिर्फ उन चॉइस उन बच्चों को दी है जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे तकरीबन 30, 40, 50% मार्क्स आ जाएँ, ये उन बच्चों के लिए। बाकी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को तैयार नहीं करना, क्वेश्चन देख लें आप, इनको बुक से तैयार करें, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारे बच्चों ने तैयार करने हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो मेरी एफर्ट है ये आपने इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाया होगा। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा 1 बाय 1 आपको बाकी सारी स्टोरीज भी अपलोड करता जाऊँगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।